रोहित शर्मा क्या प्लेयर है यार। रोहित शर्मा उसने खत्म ही कर दिया ना लिटरली। रोहित ने अपना स्टैट्स की नहीं सोच रहा, वो सोच रहा है कि मैंने स्टार्ट अपना तेज बनाना है, प्रेशर ताकि बॉलिंग साइड पे आ जाए, अगर मैं आउट भी हो जाए इन प्रोसेस आई विल बी ओके। सो दैट्स अ सैक्रिफाइस एंड दैट्स व्हाट टीम को बताने की भी जरूरत नहीं होती आपको कि यार तुम ये नहीं कर रहे, तुमने पता है कि मेरा जो कप्तान है, जो मेरा लीडर है, ही इज जस्ट यू नो कुर्बानी दे रहा है और वो टीम फिर उसको फॉलो करती है। ये बड़ा ज़रूरी है यंग टीम को जीतने के लिए। किसी भी कप्तान को आए कि जितना बचोगे ना आप कि मैं बच जाऊं, मैं हार से ये ना हो जाए, वो ना आ जाए, उतना ही होगा। आज की जो इनिंग्स थी ना जी, तो वो ये था कि जी आज का इनिंग्स नहीं, आज का जो पूरा मैच था, पूरा दिन था वो रोहित शर्मा के नाम था। जब ये खेलते हैं तो खूब खेलते हैं और फाइनल पे कप्तान से ऐसी परफॉर्मेंस, 100 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप शुभमन गिल के साथ, उससे बहुत सारे मामले हल हो गए। उसके बाद स्ट्रगलिंग पीरियड भी जो मिडिल फेज में आया भारत के बल्लेबाजों के लिए, वो इतना ज्यादा आगे कर दिया था रोहित शर्मा की इस नॉक ने कि वो फिर आराम से भी खेले, विकेटें भी गिरी, मगर फिर भी उस तरह का थ्रेटनिंग प्रेशर जो है वो महसूस नहीं किया इस भारत की बैटिंग लाइनअप। देखते हैं कि अक्सर प्लेयर जब 90 क्रॉस कर जाते हैं ना तो वो थोड़ा मुहतात हो जाते हैं कि अब हमारा 100 हो ही जाए। रोहित शर्मा में ये बात हम नहीं देखते। नहीं, रोहित शर्मा ये है कि जिस तरह सलीम भाई ने कहा ना कि वो जिस टाइम आप रिकॉर्ड्स के लिए खेलेंगे ना, क्योंकि या अपने लिए खेलेंगे, इंडिविजुअल खेलेंगे, सो फिर लोगों को भी पता चल जाता है। ऐसी नहीं बात कि जी वो छुप जाएगा, जो खेलेगा पता चल जाएगा। रोहित शर्मा एक दफा फिर फ्रंट से लीड किया उन्होंने दिखाया कि कप्तान किस तरह के होते हैं। जहां पे बड़े मैच आ जाते हैं, जहां पे स्टेक्स बड़े हो जाते हैं, उनके बड़े वहीं खड़े होते हैं। और अगर आप ऑपोजिट देखेंगे तो जहां पे स्टेक बड़े हो जाते हैं, हमारे बड़े वो पड़े होते हैं। कुछ इसी तरह का हिसाब है। दो टीमों का कंपैरिजन बनता नहीं है। क्या शानदार बैटिंग की है, बहुत जबरदस्त बैटिंग की है। और जो पार्टनरशिप गिल की और रोहित की लगी, सेंचुरी पार्टनरशिप थी, उसमें गालिबन कोई 29-30 स्कोर गिल के थे और बाकी सारे का सारा रोहित शर्मा का था। और हम सबको पता है कि दुबई के अंदर इतनी एग्रेसिव इनिंग खेलना बहुत मुश्किल है। ये रोहित शर्मा का ही काम था। किस ईज के साथ उन्होंने प्रेशर रिलीज किया। कहीं से लग रहा था कि वो फाइनल खेल रहे हैं यार। इतना बड़ा मैच, इतना प्रेशर मैच। कहीं लगा कि उनकी टांगे कांप रही हैं, कहीं लगा कि उन्होंने ठक्का लगा लिया है। नहीं, उन्होंने अटैक किया। अभी अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सिलेक्ट की है कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जीतना। अगर मैं तो ये कहूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की अगर कोई वर्ल्ड की टीम भी बना दे इस वक्त और इंडिया के खिलाफ दुबई में खेले तो मेरे ख्याल में इंडिया उनसे भी जीत जाएगा। इसने 70 छक्के मारे, 76 रोहित शर्मा ने इन अ पावर प्ले। और आज भी जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे, हल्का सा पीछे, हल्का सा बाहर, आई मीन एफर्टलेस। इसे कहते हैं वो जाडेजा उस दिन बता रहा था कि टाइम बड़ा है इसके पास। ये एक नेचुरल चीज होती है। कई स्किल्स ब्लेसिंग भी होती है और वो शुरू से ही देखने को मिला है। इसकी जो टाइमिंग है उससे ये छक्के मारता है, ये जोर से नहीं मारता। इसके पास स्किल है और इनके छक्के ना आप देखें पॉइंट से लेके ना डीप फाइन लेग तक चलते हैं, हर जगह खेलता है। तो आप कहाँ बचेंगे एज ए बॉलर? सिर्फ एक जगह कोई मारता हो फिर आप कोशिश कर सकते हैं कि वहां गेंद ना दें, दूसरी तरफ उससे करवाएं। तो इसको तो आप रूम देते हैं तो पॉइंट के ऊपर से मार देता है, कवर्स के ऊपर से मारता है, सामने तो मारता ही मारता है। और सीमर्स को तो जो पिक करता है, किसी भी सीमर को पूछे, अगर उसकी लेंथ आप एक बार पिक कर लें तो वो कहाँ जाएगा, या और पीछे जाएगा तो उसके लिए आसान है। बिल्कुल आगे आएगा तो वैसे ही नहीं छोड़ता है। वो कभी नहीं छोड़ता। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फैसला करना बॉलर के लिए कि बॉल करानी हमने कहाँ पे है। बट द अय्यर इनिंग्स टुडे वेरी स्पेशल इन दोस मिडिल क्रूशियल ओवर्स। निखिल, बड़ी जरूरत थी उस इनिंग्स की। और अच्छी बात यह है कि जब इंडियन टीम हल्की सी लड़खड़ाई पूरे टूर्नामेंट में, ये खिलाड़ी आया स्पिनर्स के साथ, वो सिर्फ गेम चलाता रहा, इंतजार करता रहा कि मैं एक समय आएगा कि थोड़ा स्पिनर्स के ऊपर हावी होऊंगा। तो अपने समय का इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इंतजार किया। आई एम श्योर वो शरीर एक तरीके से कहते हैं ना टूट रहा था, बिकॉज ये ऑफ स्पिनर के पीछे भागते जरूर है। ब्रेसवेल जब बॉल डाल रहा था उस समय में विकेट गिर रही थी, वो मजबूरन उनको ऐसे ऐसे खेलना पड़ा था। बहुत देर के बाद फिर स्टेप आउट करके छक्का मारा और उस टाइम पे वो एक हाफ चांस था। और शायद वाकर भाई उस समय हमारे साथ बैठे हुए थे जब हम लोग ग्राउंड में थे। इनका 2 फुट से वो ट्रॉफी रह गई न्यूजीलैंड से,
उस Yeah. समय अगर श्रेयस अय्यर आउट हो जाता Yeah. तो प्रेशर बनता। भारतीय टीम की बैटिंग लाइनअप लंबी थी, बट उस स्टेज पे आई थिंक ही टुक हिज चांस एंड अल्टीमेटली वो पे ऑफ हो गया। बट यू नो राइट थ्रू द टूर्नामेंट वी हैव सीन दैट टेरिफिक प्लेयर ऑफ स्पिन। तो व्हाट अ परफॉर्मेंस, कैप्टन्स नॉक। और फिर हमने देखा है फील्ड में भी अगर कुछ जरा सा भी इधर उधर हो रहा है तो वो चिल्ला रहे हैं। ही वाज 100% इन। देखिए ये वाहद प्लेयर है इंडिया में, जब भी ये स्कोर करता है ना, आप देखें ये फेयरलेस होकर खेलता है। इसको ये नहीं होता कि मैंने रैंकिंग के लिए खेलना है। ये टीम, एक तो कैप्टन है, और जब भी इसकी आप इनिंग देखें मतलब या तो ये आउट हो जाएगा या ये फिर टीम को उस मुश्किल से तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।